जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे, जैसे कि हनुमान चालीसा का कुछ लोग संकल्प लेते हैं। 21 दिन की मान लो हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं, तो उसमें हमें किस तरह से संकल्प लेना चाहिए और कौन कौन सी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता। क्या होता है, हम हनुमान जी महाराज के इस पाठ का, क्योंकि यह दिव्य और जागृत पाठ है, और जैसा कि आपको पता है कि हनुमान चालीसा एक स्वयं में एक शक्तिशाली मंत्र है, एक दिव्य मंत्र है। और इस मंत्र का अगर हम गुणगान करते हैं, हम जैसे कि 21 दिन के अंदर 100 पाठ का संकल्प लेते हैं कि जो 100 बार पाठ करे जो कोई होई छुट्टी बंदी महासुख होई, मतलब हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसे उपलब्ध होती हैं। मंशा कोई भी हो सकती है, उद्देश्य आपका कुछ भी हो सकता है पाठ करने का, और पाठ को किस प्रकार से आपको करना है और किस प्रकार से इस पाठ को पूर्ण करना है, ये मैं सारा आपको बताऊंगा। और इस 21 दिन के हनुमान चालीसा के अगर आपको चमत्कारों के बारे में बताऊं तो इसके अनलिमिटेड चमत्कार हैं, और हर इतने चमत्कार हैं कि जो जिनको आप मुख से बयान भी नहीं कर सकते। किस किस का बताएं, क्योंकि अगर इस पाठ को आप एक मेन उद्देश्य के लिए धारण करते हो या मेन उद्देश्य के लिए पूर्ण करते हो, ये 41 दिन का भी होता है, 21 दिन का भी होता है। और ये जो लेडीज है, क्योंकि मैं लेडीज और पुरुष दोनों के हिसाब से बता रहा हूं, तो आपको 21 दिन के हनुमान चालीसा का किस प्रकार से संकल्प लेना है और संकल्प के दौरान आपको किस किस बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ताकि आपका पाठ जो है खंडित ना होए, किसी भी प्रकार की कोई विघ्न ना आए, और कैसे कैसे आपको इस पाठ को करना है। सबसे पहले बात तो ये है कि पाठ को करने के लिए आपके मन में व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। मानो आपका मन जो है वो बिल्कुल ही शीतल होना चाहिए, तो बिल्कुल ठंडा। और सत्य तो ये है कि जो जब भी आप ये पाठ करो और सात्विक भोजन का आहार आपको ग्रहण करना है, इस प्रकार का कार्य करना है कि आपको एक ही समय आपको शौचालय जाना हो। और दूसरी बात ये होता है कि आपको किसी की निंदा नहीं करनी होती पाठ के। जब भी हम कोई भी पाठ का उद्देश्य लेकर चलते हैं, उस उद्देश्य के दौरान हमें अपनी इंद्रियों पर भी पूर्ण रूप से कंट्रोल करने की आदत होनी चाहिए। उन इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए आपको मैं एक वीडियो विशेष तौर पर ये वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहते हो कि इंद्रियों पर हम किस प्रकार से अपना कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो अगर आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हो, उस दौरान आप इस पाठ का स्मरण करते हो, इस पाठ का। अब पाठ को करना क्या है, राम स्वरूप जो है, राम दरबार का स्वरूप लेना है आपने। अगर राम दरबार का स्वरूप आपके पास नहीं है तो हनुमान जी की आप कोई भी प्रतिमा ले सकते हो। उस दौरान आप एक जल का लोटा, तांबे के लोटा, और उसके पास आपने कलावे पर 3 गांठें मारनी है। 3 गांठें मारकर आपने ये 3 वचन लेना है कि मैं सच्चे मन से इस पाठ को करूंगा, मेरा इस पाठ को करने का ये उद्देश्य है, और इस पाठ को पूर्ण होने के लिए मैं इसकी कोई भी शक्तियों को दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो आपने जल के लोटे के ऊपर इसको आपने बांध देना है 3 बार। तो बांधने का थोड़े से अक्षत लेने हैं, अक्षत का आपने जल के अंदर डालना है। और उस दौरान आपने क्या करना है, एक अर्जी लेनी है आपने 281 रुपए की। 281 रुपए की एक अर्जी, 7 लौंग, 11 गुलाब की पत्तियां, और 101 रुपए की आपके पितृ देवता, जो भी आपके परिवार के कोई भी पितृ होगा, उनका आह्वान करना है, और श्री बालाजी महाराज के चरणों में ये आपने रखना है। अब पाठ जब आप ये अर्जी लोगे, अखंड ज्योत आपके ऊपर है, आप लगा समर्थवान हो तो लगा सकते हो, अगर नहीं हो समर्थवान तो सुबह शाम की जब जब आप पाठ करते हो उस दौरान आप देसी घी की ज्योत जलेगी, उस दौरान आप ज्योत उसी दौरान भी जला सकते हो। अगर अखंड ज्योत जलेगी तो आपको जमीन पर सोना होगा, एक समय का आहार लेना पड़ेगा। कई लोग कंद मूल पर भी रखते हैं, फल फ्रूटों पर भी रखते हैं, तो उसी दौरान बड़ा कठिन हो जाता है। अगर अखंड ज्योत के हिसाब से कार्य और
हो जाएगा। और अगर आप सुबह शाम की जोत जला रहे हो तो सुबह शाम की जोत के अनुसार जब भी आप पूजा कर रहे हो 100 पाठ का आप संकल्प लीजिए कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, स्त्रियां भी अपना ये कर सकती है, आप अपना समय देखकर समय के अकॉर्डिंग 21 दिन तक आप धारणा कर कर शुद्धि के दौरान आप इसका पूर्ण रूप से पाठ जो है चालू कर सकती हैं। और ये बात याद रखना, पाठ के अंदर शीतलता बहुत जरूरी है। आपको जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी होती, किसी की निंदा को धारण नहीं करना होता। अर्जी जब आप लोगे, अर्जी के दौरान मांगने का जो कार्य है वो इस प्रकार से है कि हे बालाजी महाराज, हे सच्ची सरकार, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी शरण में हूं और शरण पड़े की लज्जा रखिए प्रभु। मैं ये पाठ कर रहा हूं, मेरा ये उद्देश्य है। उस उद्देश्य को मुख से बोलकर, जब आप उद्देश्य को बोलो तो बाबा के बाबा साथ हो और आप हो बस, और किसी का नहीं। और गणपति महाराज का आह्वान करना मत भूलना। कोई भी कार्य, कोई भी पूजा, कोई भी साधना गणपति और गुरु के बगैर नहीं होती। गणपति जी का आह्वान कीजिए, अपने गुरु का आह्वान कीजिए, और हनुमान जी महाराज अपने इष्ट देव का आह्वान कीजिए। और बाबा से इस प्रकार की प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा, मैं ये पाठ जो है ये कर रहा हूं, मेरा ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये कार्य कर रहा हूं। यकीन मानिए, आपकी मांगने की कला जब अच्छी होगी तो उसी प्रकार से बाबा की कृपा भी आपके ऊपर प्राप्त होगी। रावण को शंकर भगवान ने बहुत बड़ा शिव भक्त होने की उपाधि दे दी थी, लेकिन उसमें अहंकार बहुत था। वो क्या करना चाहता था, वो रावण जो था शंकर भगवान को लंका में ही रखना, स्थापित करना चाहता कि मेरे पास ही रहे, वो मेरे ही है। तो इस प्रकार का स्वार्थ हेतु कार्य नहीं। आप ये देखिए कि जो भी आपकी कृपा से मेरा जो कार्य रुका हुआ है प्रभु, अगर ये कार्य मेरे हित में है तो हे श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मेरा ये कार्य कीजिए। क्योंकि आपने तो प्रभु श्री राम के काज सवारे हैं। आपको सीता शोक विनाशक भी कहा जाता है, लक्ष्मण प्राण दाता भी कहा जाता है। आपने हर किसी के, सुग्रीव भैया के भी, सुग्रीव के भी आपने कष्ट हरे हैं। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिस आपका जन्म ही लोगों के उद्धार के लिए है, और कलयुग में आप प्रधान रूप में विराजमान हो। हे प्रभु, मैं शरणागत की लाज रखिए प्रभु, और मैं ये पाठ कर रहा हूं। इस पाठ का मेरा ये उद्देश्य है, आप 21 दिन के पाठ के दौरान आप 21 दिन में जब आपका लास्ट वाला दिन होगा, एक हनुमान चालीसा का आपने हवन करना है। पंच मेवाओं से हवन होता है हनुमान जी का। हवन करने के बाद आपने ये कहना है कि हे प्रभु, मेरा ये कार्य कब पूर्ण होगा ये आप जानते हो। मेरा कर्म था, मैंने कर दिया। और हे बाबा, मंत्रहीन, तंत्रहीन, यंत्रहीन, हे श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मैं मंत्र का ज्ञान नहीं जानता, मैं तंत्र का ज्ञान नहीं जानता, मैं यंत्र का ज्ञान नहीं जानता। अज्ञानतावश, भूलवश किसी भी प्रकार की पाठ के दौरान अगर कोई त्रुटि हुई हो या कोई भी ऐसा कार्य हुआ हो, हे बाबा, मैं आपके श्री चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना बहुत जरूरी है। ये आप हर पाठ को करने के बाद भी पर डे भी कर सकते हो। अगर 100 पाठ आपने पूरे दिन का ले लिया तो उस दौरान भी आप इस प्रकार की क्षमा याचना मांग सकते हो। और ब्रह्मचार्य का सबसे बड़ा पालन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी स्वयं जो है ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचार्य ये नहीं होता कि किसी स्त्री के साथ, अगर आप ब्रह्मचारी किसी के स्त्री के प्रति भी अगर आपके मन में कोई भावना उत्पन्न होती है, वो भी एक खंडन करने वाला कार्य होता है। अपने इस प्रकार की भावना को बिल्कुल, जब इस प्रकार की साधना करता है व्यक्ति, तो अधिकतर बार का माहौल जो है उसको कट आउट कर देना चाहिए। अधिकतर मोबाइल जो ऐप सीन है उनसे भी आपको कट आउट कर देना चाहिए, मतलब कम इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। ये मैंने आपको एक गुण बताया है। तो अगर जब ये पूर्ण हो जाएगा, कोई दान वगैरह भी करना है? हाँ, आप दान कर सकते हो। किसी मान लो छोटे 12 साल के बालक को आप वस्त्र का दान दे सकते हो। एक समय का भोजन का अपने घर में बिठाकर हवन के दौरान उसको भोजन ग्रहण करा सकते हो। देसी घी की पूरी 11 पूरियां बनाइए, देसी घी की सब्जी बनाइए, हलवा बनाइए, 2 लड्डू और चावल, और नहीं चावल नहीं, वो अपना केले, और उसके बाद उसको दक्षिणा और उपयुक्त वस्त्र दीजिए। उसको मतलब खुश कर कर उसको भेजिए। छोटे मोटी चीज वगैरह जो आप देना चाहते हो वो भी 12 साल से कम आयु का बच्चा जो है वो मान लो आप जिमा सकते हो। उस दौरान आपकी जो ये पाठ है, पूजा है, वो पूर्ण होगी। तो बोलिए जय श्री बालाजी महाराज, जय राघवेंद्र सरकार। इसके बहुत ही ज्यादा अधिक रिजल्ट हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं। जय माता।